कंपनी के लिए बहुत ही बुरी खबर आई है। भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर। नाजरीन, बहुत ही भयानक सूरत हाल बनती चली जा रही है। बलोच संगठनों ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। कल हमने यौम तशक्कुर भी मना लिया, लेकिन असल बात यह है कि यह जंग जारी है। ये जंग तो तब तक जारी रहेगी जब तक हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते, जब तक हिंदुस्तान के अंदर से कई और पाकिस्तान बनकर नहीं निकल आते। ये जंग जारी है जब तक मोदी जो है उसको गुजरात में किए हुए मुसलमानों के कत्ल का हिसाब नहीं देना पड़ता, जब तक उसको उन सजाओं के तहत फांसी नहीं मिलती है, तब तक ये जंग जारी है। Ignore Shehzad's infantile comments and focus on what I want to say. It doesn't matter whether you in Pakistan like or don't. Can I speak, please? It doesn't matter whether you like or don't like Prime Minister Modi. He is an elected Prime Minister of India in his 3rd term. बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया। भारत में क्या बलूची दूतावास खुलेगा? एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान की मीडिया इस बात पर जुटी हुई है कि कौन जीता कौन हारा, उसमें जी BLA ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। हमारा दुश्मन मुल्क है, तुम इंडिया का सिफत कर रहे हैं। तेरे बाप को मरवाया, तुम्हारा तुमसे कैसे लड़ाई किया? 72 में देखो। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को ग्रीन लाइट दी थी कि जाओ बेटा पाकिस्तान को ठोको। जो बलूचिस्तान के अंदर पश्तून जो इलाके हैं वो TTP वहां पर एक्टिव है, अटैक नहीं कर रही, अटैक कम कर रही है। अटैक का फोकस उनका खैबर पख्तूनख्वा है। मसाजिद से, लाउड स्पीकर से उन्होंने ऐलानात किए कि ये जो कस्बा है ये हमारे कब्जे में है। आलमी ताकतें इनके साथ गेम कर रही हैं। ये क्लासिक टेक्निक्स हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं तो पाकिस्तान में भी टेररिज्म इंक्रीज हुआ है। हमारे 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो खूनरेज़ी जारी है। दोस्तों जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ में कर रहा है और अपना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के झंडे उतार दिए गए हैं और अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया है वहाँ के पॉलिटिशियंस ने भी और वहाँ की आवाम ने भी। क्या ये सही किया है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। जब से ये ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर किया है तब से जो बलूचिस्तान है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दबाव में लेकर के ये काम कर रहा है और ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये वो सांप हैं जो पाकिस्तान ने पाले थे भारत के लिए, लेकिन आज वो भारत के साथ में खड़े होकर के खुद पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। दोस्तों क्या ऐसी सिचुएशन में भारत को बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए? क्योंकि वहां से अलग अलग तरीके से हर बार नई नई वीडियो अलग अलग व्यक्ति के माध्यम से आ रही हैं कि मोदी जी हमारा साथ दें और भारत हमारा साथ दें और हमारा जो हम अलग देश बनाना चाहते हैं उसमें हमारी मदद करें। क्या मोदी जी को, क्या भारत को बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए? आपको अपनी राय कमेंट में ज़रूर बतानी है। इधर पाकिस्तानी मीडिया को भी कहीं ना कहीं दर्द है कि ये बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, क्योंकि उसे पता है बलूचिस्तान हाथ से निकलते ही भारत अब सीधा POK पर एक्शन लेना है। जो पाकिस्तान अपना आज़ाद कश्मीर जिसे कहता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अब कहीं ना कहीं उस पर भी एक्शन ज़रूर लिया जाना है, क्योंकि पाकवासी भी जो POK के लोग हैं वे भी भारत के साथ मिलना चाहते हैं। दोस्तों आपकी राय क्या है कि क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए और बलूचिस्तान जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है? आपको कमेंट में अपनी राय जरूर गेम है जो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, देखिए अगर दोस्तों बलूचिस्तान की बात करें, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि वहाँ पर मिसिंग पर्सन का एक जेन्युइन इशू है, उस पर बात करनी चाहिए। बेरोजगारी है, वहाँ के बहुत मसले हैं जो कि जेन्युइन है, जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन हर सिंध देख लें, KPK देख लें, मसले पंजाब में भी बहुत से हैं, लेकिन मुल्क को तोड़ने की बात और अपना झंडा आज उन्होंने जो है मीर यार ने जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बलूचिस्तान का जी बाकायदा तौर पे झंडा जो है दुनिया के सामने लहराया और बोला कि बलूचिस्तान को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंस मुल्क है। सर आपसे बात करेंगे, ये जो इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर हमला करना और हमले के फ़ौरन बाद BLA का इंडिया को सपोर्ट करना, इंडियन के नाम खत जारी करना, इंडिया और BLA का क्या आपको लिंक नजर आ रहा है कि वो इंडिया को बोल रहे हैं ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं? पाक चीनी दोस्ती, चाऊ चाऊ पाऊ पाऊ, जिंदाबाद जिंदाबाद, चाऊ चाऊ। उसने बोला, इसने बोला वाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब दोस्त हुए। उसने बोला चाऊ चाऊ हम लोग दोस्त हुए। अच्छा ये लोग दोस्त हो गए। पाकिस्तान ने बोला हम तुम्हारी सुरक्षा की, हम तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं। अब पाकिस्तानी गारंटी है, वो चाइनीज गारंटी जैसी है, वो चाइना का माल है पाकिस्तान की गारंटी। भाई बाप बेटे एक जैसे होंगे। उन्होंने गारंटी ले ली, चाइनीज खुश हो गए, बलोचों ने ठोक दिया इनको, अब TTP वाले ठोक रहे हैं इनको। तो अब चाइनीज का ये खुद ही बंद करवा रहे हैं बिजनेस की बॉस देखो हम तुम्हें पाकिस्तान में ना हम तुम्हें बचा नहीं सकते, तुम अपने धंधे बंद करो। तो इन्होंने कोई ब्यूटी पार्लर, कोई मसाज पार्लर, कोई फलाना, कोई ढिमका, जितने छोटे मोटे बिजनेस थे सब क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अब दोनों मिलकर चाइनीज को टारगेट कर रहे हैं। ठोको।
नहीं, बेसिकली देखें ना कि बलूचिस्तान के साथ थोड़ा जुल्म हुआ है। अच्छा, कि स्टार्ट में ही उन्हें पीछे रखा गया है। सही। जो काम पंजाब में हुए हैं वो काम बलूचिस्तान में नहीं हुए, और उनके साथ जुल्म भी बहुत हुआ है, फ़ौज वगैरह ने जो किए हैं, तो इसी वजह से वो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ चलते रहे हैं शुरू से ही ना, तो इसलिए ये हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि हम अलग मुल्क यानी तस्लीम किए जाएँ, तो इसलिए वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं अब। तो बात ये भी है कि वो पाकिस्तानी आधा पाकिस्तानी है, इस टाइम उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। तो उनका यही होना चाहिए कि हम अब पाकिस्तान का साथ दें वो, तो क्योंकि अगर बीएलए इस तरह की बात करेगा कि हम इंडिया की आर्मी को ज्वाइन करेंगे अगर आप पाकिस्तान पे हमला करते हो, तो इंडिया की तो स्ट्रेंथ और भी बड़ी होगी। और आज वो कह रहे देखो ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि उनके जो बीएलए है वो हमारे साथ खड़ी है। अगर इस बीएलए की बात करो तो ये कितने ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को शहीद कर चुकी है, ट्रेन हाईजैक हो चुकी है, बहुत से मासूम पंजाबी वहाँ पे मारे जा चुके हैं, बहुत से बलोच लोग भी वहाँ पर जो है मारे जा चुके हैं। तो ये ऐसे तो नहीं है कि बड़ी कोई पीसफुल कोई जुमात है। बीएलए को आपको पता अक्सर इसका और हुकूमत का आमना सामना रहता है, लेकिन अब इंडिया के नाम ओपन कहना और आज झंडा लहरा देना, लग नहीं रहा कि दोनों चीजें एक टाइम पे हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है। बाज आ जाओ, अब बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी। जब अपने से ताकतवर फोर्स के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है। मैं आप सब लोगों को बेखौफ होकर देख रही हूँ। मुझे आज इस जलसे में इनकिलाब की बू आ रही है, वो इनकिलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इनकिलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। वो पाकिस्तानी रियासत, उसके खूनख्वार फौजियों ने सिर्फ और सिर्फ खूनख्वारी की है हमारे लोगों में, उसने सिर्फ खौफ फैलाया है हमारे लोगों के दरमियान। लेकिन याद रखे, जब भी तारीख लिखी जाएगी बलूचिस्तान की, तब तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल जिसने खौफ को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। बीएलए इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा है। बेसिकली अवाम की जो डिस्कशन है, जो पॉइंट है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान की वॉर और उसकी विक्ट्री पर से तवज्जो हटाने के लिए बीएलए झंडा लेके आ गया। बेसिकली ये उसको जो अभी जो करंट सिचुएशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये एक मेरे ख्याल में ये हो सकती है चीज। तो बीएलए ओपन इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रही है? हालांकि इंडिया ने तो कहीं बीएलए को मेंशन नहीं किया, इंडिया ने तो कभी बीएलए की सपोर्ट नहीं मांगी। उसमें एक बड़ी वजह है, देखिए एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है। तो अगर बीएलए हमारे पाकिस्तान आर्मी को अपना दुश्मन समझती है तो वहीं पे इंडिया भी पाकिस्तान आर्मी को अपना दुश्मन समझता है। 100%। दैट्स व्हाई दे आर बोथ आर आपस में वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो वो बेसिकली ये एक पॉइंट है जहाँ पे वो एक दूसरे को